नमस्कार। स्वागत है आपका एक खास अवसर पर। एक ऐसा दिन जो समृद्धि, सौभाग्य और शुभता का प्रतीक माना जाता है, अक्षय तृतीया। वर्ष 2025 में ये पर्व 30 अप्रैल को मनाया जाएगा। संस्कृत में अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो, अर्थात जो अनंत और शाश्वत हो। इसी के साथ इस दिन किए गए शुभ कार्यों को भी कभी अंत नहीं हो सकता। अक्षय तृतीया को माँ लक्ष्मी का प्रिय दिन माना जाता है और इस दिन सोना खरीदने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया निवेश या आरंभ हमेशा फलता फूलता रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपनी राशि अनुसार ये धातु और आभूषण खरीदेंगे तो इसके लाभ कई गुना बढ़ जाएंगे। हालांकि इस अक्षय तृतीया हमें बताया जा रहा है कि आपको सोना खरीदना बहुत जरूरी है और हम अलग अलग राशि के हिसाब से बताएंगे कि आपको क्या खरीदना चाहिए। खासकर सोना अक्षय तृतीया पर खरीदना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है क्योंकि लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है। लेकिन इसी के साथ साथ इस बार इस अक्षय तृतीया पर सोना लगभग 1 लाख के करीब पहुंच चुका है। दिसंबर से अभी तक करीब 20,850 रुपए बढ़ चुके हैं। इसके बाद सोना 1 लाख के करीब पहुंच चुका है और ऐसे में सोना खरीद पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपको अपनी राशि के हिसाब से इस अक्षय तृतीया पर क्या खरीदना चाहिए। सबसे पहले मेष राशि वाले। मेष राशि के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य को तेज, आत्मविश्वास और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है। इस दिन मेष राशि के लोगों को सोने की अंगूठी खरीदनी चाहिए। ये न सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ाएगी बल्कि साहस और सफलता के रास्ते खोल देगी। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं जिन्हें चांदी प्रिय होती है और ऐसे में राशि के जातकों को चांदी के सिक्के, पायल या बर्तन खरीदने चाहिए। इससे शुक्र ग्रह मजबूत होगा और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पे हमेशा रहेगी। मिथुन राशि वालों के लिए सोने की चेन या झुमके खरीदना बहुत शुभ माना जाएगा। इससे संवाद क्षमता और बुद्धि का विकास होगा जो इस राशि के लोगों के लिए बेहद जरूरी है। कर्क राशि के लोग चंद्रमा की राशि मानी जाती है और इसीलिए ये लोग चांदी अधिक लाभकारी होगी। इस दिन चांदी की चेन या ब्रेसलेट खरीदने से मानसिक शांति और संतुलन बना रहेगा। सिंह राशि सूर्य की राशि है और सूर्य से जुड़ी हुई है। इन लोगों को सोने की चेन या हार खरीदना चाहिए जिससे उनका आभा मंडल और बढ़ जाए और लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती रहे। कन्या राशि के लिए सोने की चूड़ी, अंगूठी या नथ खरीदना अत्यंत शुभ माना जाएगा। इससे कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और ग्रह दोषों को भी निवारण हो जाएगा। तुला राशि वालों को इस दिन चांदी की बिछिया खरीदना चाहिए और उससे मां लक्ष्मी की अपारती बनी रहेगी। इससे वैवाहिक जीवन में मधुरता और मानसिक शांति बनी रहेगी। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है। इन लोगों को सोने की नथ या अंगूठी सीमित मात्रा में पहननी चाहिए और अधिक सोना मंगल के लिए अनुकूल माना जाता है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि के बारे में। बृहस्पति के प्रभाव वाली इस राशि के लिए सोने का हार, मांग टीका या चूड़ियां खरीदना बेहद शुभ माना जाएगा। इससे भाग्य बलशाली होगा और साथ ही आध्यात्मिक उन्नति भी मिलेगी। मकर व कुंभ राशि दोनों ही राशि शनि की मानी जाती है। ऐसे में चांदी का कड़ा, सिक्का या बर्तन लेना शुभ रहेगा। सोना इनके लिए अनुकूल नहीं होता। अब बात कर लेते हैं आखिरी राशि की यानी कि मीन राशि की। मीन राशि बृहस्पति के प्रभाव से चलती है और इसीलिए ऐसे लोगों को सोने के कंगन, झुमके या हार खरीदने चाहिए। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और लक्ष्मी कृपा बनी रहेगी। अब बात कर लेते हैं अक्षय तृतीया के दीपदान के महत्व की। केवल खरीदारी ही नहीं, इस दिन दीपदान भी बेहद शुभ माना जाता है। जानिए कहाँ कहाँ दीपक लगाने से मिलता है अक्षय तृतीया का फल। उत्तर दिशा में दीपक लगाने से ये दिशा कुबेर और लक्ष्मी जी की मानी जाती है। इस दिशा में दीपक लगाने से धन, संपत्ति और सुख शांति में वृद्धि होती है। इसके बाद पंडेरी में दीपक लगाने से क्या होता है, पीने के पानी खरीदने की जगह को पितरों का स्थान माना जाता है। यहाँ दीपक लगाने से पितृ कृपा मिलती है और जीवन के संकट टल जाते हैं। और इसके बाद आखिरी जगह है मुख्य द्वार पर। घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर घी का दीपक जगाएं। माँ लक्ष्मी का आगमन यहीं से होता है और साफ सुथरा और रोशनी से भरा द्वार लक्ष्मी जी को आकर्षित करता है। अब आपने ये तो जान लिया कि अक्षय तृतीया पर क्या क्या करना चाहिए, लेकिन अब ये जान लीजिए कि अक्षय तृतीया पर क्या ना करें जिससे लक्ष्मी आपसे रूठ ना जाए। ध्यान रहे इस पवित्र दिन पर कुछ कार्यों से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। आइए जानते हैं क्या है ये काम। गलत कार्य जैसे झूठ, चोरी या जुए से दूर रहें, इससे दरिद्रता आती है। शाम के बाद झाड़ू न लगाएं। झाड़ू में लक्ष्मी का वास माना जाता है। इस समय झाड़ू लगाना अपशगुन माना जाता है। गंदगी ना रखें। माँ लक्ष्मी गंदे स्थान पर नहीं आती और चली जाती हैं। जरूरतमंद को खाली हाथ न लौटाएं। कोई भिखारी, प्यासा व्यक्ति या पशु पक्षी आए तो उन्हें अन्न जल जरूर दें। उधारी लेकर खरीदारी ना करें, इसके बरकत नहीं आती बल्कि दरिद्रता का वास हो जाता है।
अंत में इस अक्षय तृतीया 2025 पर आप भी अपनी राशि के अनुसार सही धातु और आभूषण चुनकर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करें। साथ ही दीपदान और दान पुण्य जैसे शुभ कार्यों से इस दिन की और भी पवित्र बना रखते हैं। याद रखिए, सही समय पर सही कार्य से शुभ फल की प्राप्ति होती है। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं और देखते रहिए प्राइम न्यूज़।